बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण, जो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में आता है। तो पहले नंबर द्विघात समीकरण को समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण से पहले हमने एक टर्म देखा है कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। कैसे बहुपद है? क्योंकि इसकी घात कितनी है? घात इसकी 2 है। घात 2 है तो मतलब क्या है? ये द्विघात है, द्विघात बहुपद है, ये बहुपद है। पद मतलब बहुत, बहुपद का मतलब है यहाँ एक से ज्यादा पद होनी चाहिए। तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 पद है, मतलब ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसकी डिग्री 2 है तो ये द्विघात बहुपद है। जब हम क्या करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर हम 0 कर देंगे। क्या किया? जब द्विघात बहुपद को हम 0 से तुलना कर देते हैं, तुलना मतलब इसको बराबर में हम 0 कर देते हैं, तो यही हमारा द्विघात समीकरण हो जाती है। ये क्या हो जाती है? द्विघात समीकरण। इसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। मतलब क्या हुआ? जब हम द्विघात बहुपद को तुलना कर देते हैं 0 से, तो वो हमारी द्विघात समीकरण हो जाती है। मतलब अगर कहे कोई परिभाषा बताओ कि द्विघात समीकरण, ये तो दिखा दिया हमने कि क्या एक बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, उसको हमने बराबर 0 कर दिया तो ये हो गया द्विघातीय समीकरण। लेकिन कोई पूछेगा कि परिभाषा बताओ, तो परिभाषा क्या बताओगे कि जब कोई भी समीकरण उसको मान लेते हैं ये px है, px बराबर 0 हो गया, और जहां px घात 2 का बहुपद है। क्या है? px क्या है? बहुपद है। किसका? घात 2 का। डिग्री इसकी 2 है, घात 2 का बहुपद है, तो क्या कहलाती है? तो यह द्विघातीय समीकरण कहलाती है। थोड़ा अब देखो इसके साथ ही क्या होगा, a b c जो है ना, a b और c जो है, और c वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि ये क्या है, a b और c को क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सोचिए ऐसा क्यों हो गया कि a को 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, इसको बोला तो भाई तुम द्विघातीय समीकरण हो। क्या हो? द्विघातीय समीकरण, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? घात 2 है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि a 0 हो जा रहा है, a बराबर 0 हो गया। अब a की जगह पे क्या लिखोगे? 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये 0 से x² मल्टीप्लाई हो गया और ये 0 हो गया। 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 को टर्म लिखो या ना लिखो तो क्या होगा? bx प्लस c बराबर 0। अब देखो हमने तो बोला कि तुम क्या हो? द्विघातीय समीकरण हो, लेकिन क्या आ गया? ये लीनियर आ गया, मतलब रैखिक समीकरण आ गया। इसीलिए हम बोलते हैं a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये लीनियर हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, जिस वजह से हम बोलते हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए। a हमेशा, चाहे तुम b 0 कर लो, c 0 कर लो, इन दो b और c को 0 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन a को 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद है कि एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये देखो x की पावर 2 है यहाँ पर, x की पावर, x की घात यहाँ पर 1 है, और x की पावर यहाँ 0 है। तो 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, मतलब क्या हुआ है? ये घटते हुए जा रहा है। तो जब हम घात को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, तो वह समीकरण का क्या होता है? मानक रूप होता है। समीकरण का मानक रूप होता है। मानक का मतलब क्या हुआ? मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड जिसको बोलते हो, मानक रूप होता है। मानक रूप मतलब जिसको इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई द्विघात समीकरण है उसको हम मानक रूप में ही लिखना चाहिए। मतलब जो पावर है उसकी, घात है उसकी, घटते हुए लिखने चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें हमें लिखना चाहिए।
तो इतनी बातें जब समझ में आ गई, द्विघातीय समीकरण क्या होता है, द्विघातीय समीकरण में क्या होता है, जब हम द्विघात बहुपद को जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसको हम 0 से तुलना करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। इतनी बातें जब समझ में आ गई है, पिछली क्लास में हमने सीखा भी है कि जब द्विघात समीकरण दी जाती है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। बीच वाले टर्म को तोड़ देते थे, कैसे तोड़ते थे कि बीच वाले को जब हम ऐड करें तो सेम चीज रहे, जब उसको गुणा कर दे तो क्या हो जाए, सी वाले टर्म मिल जाए, यानी सी जो लास्ट में हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो मिल जाए। इतनी बातें हमें समझ में आ गई थी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। एग्जांपल में क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे हैं, 45। हम मान लेंगे कि जॉन के पास क्या है, माना कि जॉन के पास x कंचे, कितने हैं, x कंचे। माना कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, x कंचे हैं। तो जीवंती के पास क्या बच जाएंगे, जीवंती 45, टोटल के टोटल 45 है, x जॉन के पास है, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास 45 माइनस x, जो हमने जॉन को दे दिया, जॉन के पास जो है उसमें से 45 में से हम जॉन वाले को घटा लेंगे तो बच जाएगा टोटल जीवंती के पास। जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। भाई एक के पास x था, दूसरे के पास 45 माइनस x है, तो दोनों क्या किए, 5-5 कंचे खो दिए हैं। तो खोने के बाद क्या हो जाएगा, खोने के बाद जॉन के पास कितने बचेंगे, x माइनस 5 कंचे बचेंगे ना, x माइनस 5 कंचे बचेंगे किसके पास, जॉन के पास। और 5 तो ये भी खो दिया है किसने, जीवंती ने। जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस x, तो पहले से था 45 माइनस x, तो इसके पास कंचे पहले से थे, लेकिन उसके पास क्या कर दिया, 5 इसने भी खो दिए, इसने भी 5 कंचे खो दिए, तो क्या हो गया, इतने कंचे होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जब कंचे कितने बचे, x माइनस 5 और 45 माइनस x माइनस 5, इन दोनों का अगर गुणनफल करोगे तो क्या होना चाहिए, 124 होना चाहिए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बता रहा है हमें। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 45 माइनस 5 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 40, 40 माइनस x बचेगा किसके, जीवंती के पास। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अब कह रहा है दोनों का गुणनफल जो है ना 124 के बराबर है, तो x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 124। हमने क्या कर दिया, इन दोनों को गुणा कर दिया और 124 के बराबर कर दिया। ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो हमें मिल जाएगा एक द्विघात समीकरण। क्यों, इसमें बराबर का साइन आ गया, बराबर का चिन्ह आ गया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो फर्स्ट टर्म इसका लेते हैं, तो x को गुणा करेंगे 40 से, फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट लिए तो फर्स्ट ही रखेंगे, इसका सेकंड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस x मल्टीप्लाई माइनस x, ये माइनस x है तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसके सेकंड टर्म, तो इसका काम हो गया, दोनों से गुणा कर लिए। अब हम दूसरे पे आएंगे, तो दूसरे में क्या करोगे, माइनस 5 को गुणा करोगे 40 से, फिर ये माइनस 5 को गुणा करोगे, माइनस 5 को गुणा करोगे माइनस x से, और बराबर 124 तो दिया हुआ ही है। अब इसको हम एक साथ लिखेंगे। अब कैसे लिखोगे, 40 को x से गुणा करोगे तो 40x हो जाएगा, और माइनस x को प्लस x से गुणा करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 5 से 40 को गुणा करोगे तो माइनस 200 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5x हो जाएगा बराबर 124। अब क्या हो जाएगा, देखो अब हम क्या करते हैं, मानक रूप में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले तो हम एक्स स्क्वायर वाले को लिखेंगे, तो लेकिन एक्स स्क्वायर के पास देखो माइनस में साइन है तो माइनस रहने देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5x कितने हो जाएंगे, 45x, ये माइनस 200 है, माइनस 200, और इसको भी हम इधर ले आते हैं। लाइक टर्म को जितने भी एक जैसे टर्म है उसको हम एक साथ करते हैं। यह माइनस 200 है और ये 124 है, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 124 बराबर में 0। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और माइनस माइनस है तो दोनों जोड़ देंगे, लेकिन साइन किसके दोगे, माइनस के, माइनस 324 बराबर 0। ये हमने क्या कर दिया, एक द्विघात समीकरण के रूप में बना दिया।
आपको कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कंचे कितने थे। आरंभ में उनके पास कंचे कितने थे, मतलब क्या है, यहाँ x का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालोगे तो क्या करोगे, अब हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को हल करना होगा। इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके। अब ध्यान से देखना कैसे कैसे हो रहा है, आप समझ जाओ। -x² प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0, ये समीकरण आई। ये समीकरण, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो 45x को हम इस तरीके से लिखेंगे कि 45x ही रहे, और जब इन दोनों को दो टर्म में लिखेंगे, हम बीच वाले टर्म को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, दो टर्म में इसको जोड़ते हैं। जो दोनों टर्म को अगर हम क्या करें, जोड़े तो 45 ही मिले, और दोनों को फिर हम गुना करें तो हमें क्या मिल जाए, 324x²। क्या करते हैं, देखो ये b है और इन दोनों को गुना करके ac कर लेते हैं। bx को ac(x²) हो जाएगा, है ना। bx को इस तरह से तोड़ते हैं तो हमें ac(x²) मिले, आ रहे bx। इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, -x² प्लस 36x प्लस 9x। अब देखो 36 प्लस 9 करोगे तो 45 मिल जाएगा, और 36 गुना 9 करोगे तो 324x² हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा इसके पास तो माइनस है, जब हम इसको गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब क्या होता है, इन दोनों को हम गुना कर देते तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जिस वजह से ac(x²) प्लस में ही होगा। तो 36x² है ना, 36 प्लस 9 करोगे तो ये भी हमें क्या होगा, प्लस में ही देगा। तो अब समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, -x कॉमन ले लेते हैं, तो x हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए थे जिस वजह से ये साइन चेंज हो गई, ये क्या हो जाएगा, माइनस में 36 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। अब हम कॉमन ऐसे लेते हैं कि ये बीच वाले ब्रैकेट वाले जो चीज है ना, रिपीट हो जाए, मतलब बराबर में ही आए। यहाँ x-36 आया, यहाँ भी x-36 ही आना चाहिए। तो देखो 9 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ x बच गया है, और 324 में से 9 कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा 36 बराबर 0। अब दो एक जैसा मिल गया, तो एक जैसा जो मिला है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, लिख लिए। अब जो कॉमन लिए हैं उसको एक बार लिखते हैं, -x प्लस 9 बराबर 0, ये लिख लिया। अब हम बराबर अलग अलग टर्म को हम बराबर कर लेंगे, तो 36 माइनस x माइनस 36 बराबर 0 करेंगे, और -x प्लस 9 बराबर हम 0 कर लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, -x बराबर ये प्लस 9 है तो इधर आके -9 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 9 मिल गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये -36 है तो इधर आके 36 हो जाएगा। देखो x की दो वैल्यू मिली, अब x की दोनों वैल्यू देखो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। अब कैसे, मान लिया जॉन के पास कितने हैं, x कंचे हैं, तो जॉन के पास x है तो मतलब 36 है, जॉन के पास क्या है, 36 कंचे हैं। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास 45 में हमने माना है कि 45 माइनस क्या है, x है, x की वैल्यू हमने 36 लिया, तो ये क्या हो गया, 9 हो जाएगा। जीवंती के पास 9 है और जॉन के पास 36 है। फिर क्या हो रहा था, दोनों 5-5 खो दे रहे थे, मतलब 36 माइनस 5 कर दोगे तो इसके पास बचेंगे 31, और 9 माइनस 5 करोगे तो इसके पास बचेंगे 4। फिर बोला कि दोनों को अगर गुना करते हो, जितने कंचे हैं उसको अगर हम गुना करेंगे, बच गए हैं उसको, तो 124 आना चाहिए। तो मतलब क्या है, 31 गुने 4 करोगे तो ये 124 आना चाहिए। तो देखो आ गया 124, मतलब x इक्वल टू 36, x बराबर जो 36 निकाले हैं, ये आंसर सही है। एक बार x बराबर 9 करके भी देखो, तो x बराबर अगर 9 करोगे तो माना कि जॉन के पास क्या हो जाएगा, 9 कंचे हो जाएंगे, 9 कंचे हो जाएंगे किसके पास, जॉन के पास। तो जीवंती के पास क्या बचेंगे, जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस 9, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36। अब दोनों 5-5 कंचे खोए हैं, तो 9 माइनस 5 करोगे तो 4 होगा, 36 माइनस 5 करोगे तो 31 होगा। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो 124 ये भी आ जाएगा, 124 ये भी आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, दोनों का दोनों आंसर, दोनों x की दोनों वैल्यू क्या है, सही है, x की दोनों वैल्यू सही है। तो आप यहाँ तक लिख लो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना।
और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।